हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ब्लॉक बटोत के पंचायत धरमूंड में। तनवीर मेरे साथ हैं और कहीं फील्ड विज़िट पे हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में एक ब्यूटीफुल स्पॉट आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों से वो साझा किया जाए, आपको दिखाऊं। तो आप मेरे पीछे ये देखें, ये दरियाए चिनाब है। और ये चिनाब जो रिवर है, ये एक मेजर रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर है और ये फ़्लो करती है हिमाचल से। ये स्टार्ट होती है और हिमाचल की लाहौल स्पीति वैली से आकर और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से होते हुए और ये फिर अखनूर से सीधा पाकिस्तान में जाती है। तो ये एक मेजर लाइफ लाइन ऑफ J&K चिनाब रिवर है। और ये जो चिनाब है, ये ओवरफ्लोड चिनाब है। ये डैम है आगे जाके, जिसको ये वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो डैम है। और ये जो डैम की वजह से ये पानी रुका हुआ है और इसकी डेप्थ सेवरल मीटर्स होगी। आप जैसे देख पा रहे हैं, वो पाइन ट्री, चीड़ के पेड़ भी इसमें पूरे डूब चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गहरा होगा ये चिनाब, जिसको कि चंद्रभागा भी कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रा और भागा के मिलन से ये चिनाब बना है। और चंद्रा, जो कि ये दोनों चंद्रा और भागा हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ़्लो करती हैं और वहाँ ये मर्ज होके चिनाब, जिसको फिर नाम चंद्रभागा कहा गया और फिर चिनाब भी इसको कहते हैं। और many folklores has been sung for this mighty river Chenab. Like you might have heard many folklores. There are so many Dogri songs about this river, like Ramban Pul Banaya. That particular song has been sung in taking consideration river Chenab, and that particular bridge has been made by Maharaja Pratap Singh, probably. I'm not sure about that. And so many folklores are I would like to say बहुत फेमस हैं इस चिनाब की एक बहुत सिग्निफिकेंस है J&K में। तो वही चिनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चिनाब आप देखें, वेरी माइटी चिनाब, वेरी माइटी चिनाब, वेरी माइटी। ये बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। आप देखें, एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं है इस चिनाब में, क्योंकि इस चिनाब की जो गहराई है वो दैट हैज़ नॉट बीन मेजर्ड। वो आज दिन तक कोई मेज़र नहीं कर पाया है, क्योंकि इसका जो अंदर से फ़्लो है, क्योंकि मोर डीपर यू गो तो मोर प्रेशर ऑफ द वाटर इज़, और इसका जो प्रेशर है वो इतना है कि कोई इसमें जा नहीं सकता। आप जैसे अंदाजे के लिए चीड़ के पेड़, हालांकि ये साइड पे हैं और ये भी पूरे डूब चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा से, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पुल डोडा है, वहाँ से चिनाब जो है वो लगभग शांत हो जाता है। और फिर वो जो पीछे डैम है, जिसको हम बगलिहार डैम कहते हैं, ये ब्लॉक बटोत के पंचायत धरमूंड में पड़ता है ये डैम। इसकी खूबसूरती और इसकी जो माइटीनेस है, दैट कैन बी असरटेन्ड फ्रॉम दिस वीडियो। जस्ट हैव अ लुक। और ये पीछे का इलाका ऐसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जुरिडिक्शन में एरिया था और व्हाइल गोइंग ऑन अ फील्ड विज़िट, तो मैंने कहा आप लोगों से साझा करूं, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स बहुत प्यार देते हैं हमें। तो हर घड़ी का हर टाइम जो भी है शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे साथ में तनवीर जी हैं। तनवीर जी, कुछ बोलना चाहोगे इस चिनाब के बारे में? कुछ बोलना चाहोगे? तनवीर जी थोड़े से शाई हैं, आज बोलेंगे नहीं, बट हाँ, ये
यहाँ पे आते रहते हैं। और तनवीर जी भी लोकल हैं। तनवीर जी कुछ इस चनाब के बारे में बताओ, ये डैम कब बना था? आप लोकल हैं यहाँ के, आप लोकल हैं। ये डैम कब बना था? इसके ये किस कंपनी ने बनाया था, बताएं आप। ये जेपी कंपनी ने बनाया था, लगभग 20 साल हो गए इसे। अच्छा, जेपी कंपनी ने बनाया था, लगभग 20 साल हो गए इसको। ठीक ठीक। तो ये धर्मून में पड़ता है। जी जी। उस पर कितने लेबरर्स, कितने मैन मशीनरी यहाँ पे रही है उस टाइम पे जब ये बना था? और आपने मुझे एक बार ये भी बताया था कि यहाँ पे काफी मोर्टलिटीज, काफी मौतें भी हुई थी उस टाइम पे। जी सर, जब टंडन निकाला था, जब ये काम लगा था, बहुत सर ज्यादा। अच्छा, तो एक बार कोई आपने कहीं से सुना था, यहाँ आप तब छोटे होंगे, तो इधर एक टनल था, उसमें काफी लेबरर्स है, उनकी मौत हो गई। अभी उसी टनल से जाएंगे हम सर। अच्छा, अभी उसी टनल से। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे उस टनल को भी कवर करने के लिए। वो टनल बाईपास करता है और हमें डलवास एरिया में लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहें मेरे साथ, मैं आपको ज़रूर वो टनल भी बताऊंगा। हाँ, और तब तक के लिए आप ढेर सारा प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें इन फॉर्म ऑफ शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस डॉक्टर भारद्वाज यूट्यूब चैनल। अभी लंच टाइम हो गया था, मैंने सोचा इस खूबसूरत सीनरी पे, लैंडस्केप पे बैठ के लंच कर लिया जाए। और मैं और तनवीर जी लंच कर रहे हैं। घर से हम लोग टिफ़िन लेके आए थे और पता नहीं था कहाँ खाने का मौका मिलेगा, बट इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे हमने, मानेंगे कि जब लोकेशन हसीन होती है ना, तो खाना भी उतना ही दुगना टेस्टी हो जाता है। सामने आप डैम देख रहे हैं, दिस इज डैम, दिस इज बगलिहार डैम फ्रेंड्स, बगलिहार डैम। और ये मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि अभी हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के पंचायत ब्लॉक बटोद के पंचायत धर्मून में है। तो ये जो दरियाई चिनाब है, इसकी जो ये तरफ है, ये जहाँ पे रोड है, ये जेसीबी जा रही है, ये इस एरिया, ये तो इनहैबिटेड एरिया है, यहाँ पे डोगरे लोग रहते हैं। और जो चिनाब के उस तरफ है उसको हम सराज कहते हैं, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा टू रामबन और उससे भी आगे जो चिनाब की एज वी चिनाब जैसे कि गोइंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और जो राइट में एरिया आता है उसको हम सराज कहते हैं। ये देखिए आप, सराज के लोग यहाँ पे काफ़ी टफ लाइफ है इन लोगों की, वेरी हार्डशिप में ये लोग रहते हैं। आप गैस करें कि कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है और एरिया जो है थोड़ा सा बैकवर्ड ज़रूर है। और हालांकि ये लोग इसमें खुश हैं और फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर यहाँ पे लोग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ एक चिनाब, बहुत शांत, बिल्कुल शांति से बह नहीं रहा बल्कि रुका हुआ है। वही टनल आ गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तनवीर जी बता रहे थे कि काफ़ी मोर्टलिटीज़ हुई थी और अभी ये वही टनल है, ब्लैक आउट, टोटल ब्लैक है।
यहाँ तक मुझे याद है, मैं एक बार पहले भी आया था। डर लगता है इस टनल में। अभी आप देखिए गुफा है किस्म की। तो मैं तनवीर जी से कहूँगा अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर ले, और इस गाड़ी और हेडलाइट और लाइट भी कम है। ये गुफा है, गुफा फ्रेंड्स, डर लगता है इसमें। आप देख रहे हैं, अभी हम बाहर निकलेंगे। तनवीर जी कोई रात में इधर फंस जाए, दिन में डर लगता है तो रात में क्या बात। मैं कहता हूँ अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए, और नेटवर्क भी नहीं है, कोई इसमें मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं करती है, कोई कुछ नहीं। और पानी देखो तो पानी कितने पानी बरसा है। फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत फार फ्लंग एरिया में, डिस्ट्रिक्ट रामबन के बहुत फार फ्लंग एरिया। दिस इज कौन सी जगह है? डक्सन। तो अभी हम डॉक्टर रईस, डॉक्टर तारिक मेरे साथ हैं। अभी हम आपको बताएंगे, ट्रैक चढ़ने जा रहे हैं। तो इस एरिया से ये फार्मर भी हमारे साथ हैं, इनका एक चाफ कटर वेरीफाई करेंगे। तो डिलीवरेबल्स एट फार्मर्स डोर स्टेप हमारा जो मेन मोटो है, उसको हम कामयाब कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है कि किसान के दरवाजे तक सरकार आए, बस वही है ये रास्ता है, ये रास्ता। और कोई फिसल गया तो नीचे जाएगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है। डॉक्टर रईस और डॉक्टर तारिक काफ़ी तेज़ रफ्तार में जाते हुए देखें व्यू। ओह डॉक्टर रईस, क्या कहेंगे आप इस एरिया की टोपोग्राफी के बारे में और हार्डशिप्स जो हमारे लोग फेस करते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो बेचारे यहाँ के लोग, यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर चलना पड़ता है। सो फॉर देम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उनको लगभग 2-3 घंटे आने जाने में लगते हैं पैदल। जैसे अभी जो आगे हमारे ये जा रहे हैं शफी साहब, ये बता रहे थे कि हमारी बच्ची ये दरिया क्रॉस करके वो पार कॉलेज है। कितना मुश्किल होगा, कितना हार्ड होगा। अभी हम हमारे साथ में एक बच्ची है, हमारी छोटी बहन, लोकल है यहाँ की। वो आपको ज़ुबानी बताएंगी यहाँ के एरिया के बारे में। अब फ़िलहाल आप देखें फ़ोटो में कैसे चढ़ाई, ऑलमोस्ट ये 70 डिग्री का ग्रेडियंट होगा इस चढ़ाई को।
वाह, ये जहाँ पे वो है ना ग्राउंड जगह वो सुकून दिख रहा है, वो सुकून। ये धुंधराट से मैं फ़ोटो ले रहा हूँ आपके लिए। ये चंद्रकोट आप देख पा रहे होंगे। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल। मेरे साथ में एक मेरी छोटी बहन रास्ते में मिल गई मुझे, और ये लोकल है और बताएंगी इस एरिया के बारे में कि क्या कैसा ये इनका सर्वाइवल चलता है और कितनी मुश्किलातें इनको फेस करनी पड़ती हैं। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सफीना बानू है। अच्छा, चलो साथ साथ चलेंगे भी और बात भी करेंगे। अच्छा, आपका नाम? सफीना बानू। सफीना बानू है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती अच्छा, 9th में पढ़ते हो। हूँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई स्कूल साली। गवर्नमेंट हाई स्कूल साली। तो वो जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ से कितने दूर है अभी? इधर से कोई 10-15 मिनट लगेंगे। अभी और लगेंगे। जी तो मानो आधा घंटा हमें पैदल चलते हो गया है जी। और 15 मिनट अभी और लगेंगे। और बहुत मुश्किल है। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये चंद्रकोट का टाउन चंद्रकोट है। और अच्छा मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे पढ़ाई करना, और अगर कोई मानो बदकिस्मती से कोई बीमार हो जाता है जी वो हॉस्पिटल तक उसको ले जाना काफ़ी मुश्किल रहता होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पढ़ाई करना और बाकी लाइफस्टाइल कितना मुश्किल है, मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। पढ़ाई तो मतलब जो इधर के गांव के बच्चे हैं तो वो गांव में भी स्कूल होते हैं, तो इधर की जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ये हाँ हाँ हाई सेकेंडरी वगैरह, तो ठीक। इनमें गांव में तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। और अच्छा, होती है पढ़ाई, अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक अच्छी होती है। ठीक। और ये जो आजकल लोग हैं उनको वो पता नहीं है रोड के बारे में कि रोड की मतलब कितना अच्छा सिस्टम होता है। ये आने नहीं दे रहे थे इधर लोग, अच्छा, रोड नहीं बनने दे रहे थे। अपन जगह नहीं दे रहे थे। ओहो हो। देखो मेरी प्यारी बहन ने कितनी प्यारी बात एक कही है, जो कि एक नोटवर्थी पॉइंट है। नॉर्मली गांव के लोगों का एक नोशन रहता है कि हम रोड नहीं बनने देंगे, और रोड क्यों नहीं बनने देंगे, उनका भी एक व्यू ठीक है कि जब रोड बनेगा तो उनकी ज़मीन में से निकलेगा, और ज़मीन में से निकलेगा तो वो छोटा मोटा जो वहाँ पे कुछ उगाते होंगे वो उनका कम हो जाएगा। बट वो इस चीज़ को नहीं जानते, हालांकि गवर्नमेंट उस चीज़ का एक्सग्रेशिया और मुआवजा भी देती है। लोगों को ये नहीं पता कि जब रोड बन जाता है वो जगह 50 साल आगे हो जाती है। तो इस चीज़ का लोगों को, लोकल्स को ध्यान रखना चाहिए कि एक रोड जो है वो आपकी तरक्की के लिए एक फर्स्ट पिलर है। वो रोड है आपकी तरक्की के लिए। जो रोड बनेगा वो एक तरक्की का और सक्सेस का एक डोर है, वरना हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। रोड होगा तो अच्छी एजुकेशन एरिया में आएगी, रोड होगा तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आएंगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम पैदल चल रहे हैं, चलते 45 मिनट हो गए हैं। जहाँ पर आप जा रहे हो वो हाँ। हमारा घर है, मतलब हाँ हाँ आप हमारे घर जा रहे हो, अच्छी बात है। ठीक। एक दिन हमारे पापा ऐसे बीमार हो गए से हाँ हाँ 2:30 बजे ठीक, रात को। ठीक तो हम डर गए, मतलब कि पता नहीं अब क्या बने। ठीक। अगर रोड नज़दीक होता, अपनी गाड़ी भी होती, हाँ हाँ तो कोई डर नहीं होता कि अब चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने पापा को लिया। हाँ। पापा बोलते हैं अभी आराम हो जाएगा, अभी आराम हो जाएगा। हाँ 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 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। तो फिर सुबह हम जल्दी गए, ठीक। हमको डर लग गया कि अब नहीं है बचने वाले। हाँ 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 तो सब रोने लगे, ठीक। मोहल्ले वाले भी सब आ गए 2:30 बजे। अच्छा, रात को? जी हाँ। फिर रात को बोलने लगे पापा कि इनको मत जगाओ, हम्म। इनकी नींद खराब हो जाएगी, तो ठीक। इनको डिस्टर्ब मत करो, तो हाँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा। तो
फिर हमें डर लग गया तो फिर हमने सोचा इनको उठा के लेंगे। पापा बोलते मैं खुद चलूँगा। अच्छा अगर वो मुझे ज़्यादा चलते तो उनको इधर चेस्ट में ज़्यादा दर्द होती। अच्छा, इस रास्ते से चल के जाना था। हाँ इसी रास्ते तो इधर हो नीचे गाड़ी लाई फिर इसको तो अच्छा, उनमें बिठाया तो फिर ये धुंधराट का एरिया है, जी धुंधराट से। धुंधराट। तो देखिए आपने मुंह जुबानी सुना, मेरी बहन मुझे बता रही है कि उनके फादर साहब बीमार हो गए थे और कितना मुश्किल वो घड़ी रही होगी। हम लोग अगर रहते हैं रोड साइड रहते हैं, 1 मिनट में हम गाड़ी या स्कूटी या बाइक साइकिल निकालते हैं और पहुंच जाते हैं, पर इन लोगों का और इन पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का भी सोचें कि कितना मुश्किल रहता होगा। अब अपनी जगह सोचो कि कितना मुश्किल है। चलो ऐसे ही बातचीत हमारी चल रही है और हम बातचीत करते सफ़र तय करेंगे। हम आपको व्यू फिर से दिखाएंगे। देखो ये हमारे पीछे का नज़ारा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो। अच्छा ये पार कौन सा एरिया है? ये वो जो पीछे आपके पीछे इस टाइम नहीं, वो चंद्रकोट। तो हाईवे के साथ वो एरिया लगता है, चंद्रकोट का वो एरिया। काफ़ी खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है, पर बहरहाल जहाँ हम चल रहे हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट, टफ और दूर दराज ये इलाका है। अभी हमारे घर से सब कुछ दिखता है, जैसे बटोर वगैरह। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है? यहाँ पे हाँ पड़ती है। अच्छा, बर्फ़ भी यहाँ पड़ती है। हो। तो काफ़ी दूर ये इलाका, और चलिए चल रहे हैं, काम करना है, काम कर रहे हैं। चलिए अब हम इनके घर पहुंच गए हैं। तो मुश्ताक साहब के घर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब देखें वहाँ क्या नज़ारा है मुश्ताक साहब के घर का। देखिए मुश्ताक साहब के घर का नज़ारा। और ये डॉक्टर तारिक साहब हमसे पहले पहुँचे, बैठ गए हैं। डॉक्टर रईस भी बहुत तेज़ पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, पहाड़ों का राजा कह सकते हैं हम।